वो मुझे एक मिल गया, मैं शर्म नहीं आती सड़क पर भीख मांगते हुए। बोला इस काम के लिए भी ऑफिस खोल लूं के। वो एक भिखारी बेचारा सुबह से शाम तक पहले मंदिर के आगे बैठा रहा, फिर गुरुद्वारे के आगे बैठा रहा, फिर गिरजाघर के आगे बैठा रहा, मस्जिद के आगे बैठा रहा। कुल मिला के पूरे दिन में उसके पास 2-3 रुपए आए। बोला यार ये तो बेकार, आज तो चाय के भी पैसे नहीं आए। चलने लगा तो रास्ते में एक मैखाना पड़ गया, तो उसने कहा 2-4 मिनट यहाँ भी देख लो भाई, कुछ गुजारा शायद चल जाए। मैखाने के बाहर बैठ गया तो एक शराबी निकला बाहर, तो बोला भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तब भिखारी ने एक जेब में हाथ डाला, जितने रुपए थे सारे उसके उसमें, दूसरी जेब में हाथ डाला, जितनी रोजगारी थी सारे उसके झोले में। बोला बाबा बस आज इतना ही, कल आना। तो उसने देखे बहुत सारे 300-400 रुपये इकट्ठे हो गए। उसने इकट्ठे करे और बोला भगवान तू भी कमाल है, रहता कहीं और पता कहीं और का दे रखा है। वो एक का दूसरे से झगड़ा हो गया। बोला तेरे 30 दांत तोड़ दूंगा। बोले 2 पे कोई रहम किया। बोला होली आ रही है, विशेष छूट दे रहा हूं तना। तो हमारे यहां तो ये काम छूट पे चलते हैं फिर। अच्छा, संबंध बड़े लाजवाब है सारे साहब। वो एक बुजुर्ग घर का जा रहा था दूसरे गांव, तो बहू बोली ससुर जी आप दूसरे गांव में जा रहे हो तो कोई पोती के लिए बढ़िया सा छोरा दिखाई दे जाए तो देख लेना, बात करिए आना, घर बार अच्छा हो, नौकर चाकर हो, खूब खाना पीना हो, ऐसा कोई घर दिख जाए तो देख लेना। तो ससुर बोला ऐसा कोई घर मिल गया तो मैं ही ना रह लूंगा वहां। तो हमारे यहां तो हर संबंध में हास्य रस है साहब। कोई भी ऐसा संबंध नहीं जिसमें हास्य रस विद्यमान ना हो। और सास बहू दामाद में तो हास्य रस सराबोर है। वो एक बहू जो है पियर पहुंची, अपने मायके गई तो मां ने पूछा, बोले बेटी दामाद को खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने आया तो बथुए का साग, बथुए की भूजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा, और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा। फिर बोला सासू इस अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ी आती। चरता रहता मैं बैठा बैठा भाई। वो एक दामाद पहुंचा ससुराल पत्नी को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने कहा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते आया। सास बोली जी नहीं भरा, अगले हफ्ते आइए। वो फिर अगले हफ्ते आया। सास बोली तू तो हर हफ्ते आ जा है, हम अभी नहीं भेजेंगे, 15 दिन के बाद भेजेंगे। बोला जी मैं अभी आ जाके थक गया, मैं 15 दिन यहीं रुकूंगा, साथ ही लेके जाऊंगा। वो सास घबरा गई, बोले दामाद रुकेगा तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। बोले जी आप रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे? बोले क्यों? थारी छोरी हमारे यहां 6 महीने रुकी, लोगों ने क्या कही? बोले जी वो तो आपके यहां ब्याही गई है। तो बोले मैं कड़ा फूका गया हूं। वो एक और दामाद पहुंचा ससुराल पत्नी को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का, तो उसने बाकी बच्चों से कहा बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है तो मैं बनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे। बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है तो मैं बनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए, देवा आ जा या देवी लाल आ जाओ, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर तो ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है साहब हमारे यहां तो। और ऐसा नहीं कि साहब दामादी ऐसे जवाब दे दे, हरियाणा में सास भी ऐसी जवाब दे देती है, मतलब सास का जवाब भी कम नहीं होता। वो एक का दामाद बहुत काला था, बहुत ही काला भाई, एक्सट्रीम काला। वो जितना वेद बता रहा था ना उतना ही समझो बस। जब ससुराल आया सासू बोली बटेऊ इस बार तो 15-20 दिन रुक जा,
बोले क्या बात है सासू, बड़ी खाददारी के मूड में है। बोले क्या करेगी सासू? बोले कुछ नहीं, दूध दही खा और मौज कर, तेरे बहाने थोड़ा बहुत दूध हम नहीं मिल जाएगा। बोले मेरे बहाने कुकर मिल जाएगा। बोले कुछ नहीं, हमारी भैंस का काटड़ा मर गया, तेने देख के भैंस दूध तो दे देगी। अब बिल्कुल सच्चा किस्सा आपको बताता हूं। एक साहब, वो बेचारे एक दूसरे प्रदेश का आदमी हरियाणा में जज बन के आ गया। अब यहाँ सुधा दीदी बैठी हैं उनसे क्षमा मांगते हुए, क्योंकि वो जज हैं, लेकिन वो एक सज्जन थे, वो आ गए साहब जज बन के। तो संपत्ति का मुकदमा चल रहा था, तो वकील ने कहा साहब इसे संपत्ति मिल ही नहीं सकती क्योंकि ये तो गैलड़ है। अब जज की समझ में नहीं आया गैलड़ क्या हुआ है, तो उसने कहा भाई गैलड़ क्या हुआ है? तो वकील बोला समझा तो दूंगा अगर बुरा नहीं मानना तो। बोले भाई समझना जरूरी है, समझा पहले तो। बोले देख ऐसा है, तेरा बाप मर जा। बोले अच्छा। बोला और तेरी मां मेरे बाप के गैल आ जा। बोले अच्छा। और बोले पाछे पाछे तू आ जा तो तू गैलड़ होगा।